हमारा इस टॉपिक चल रहा था स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और इसके अंदर हम लोग जो लास्ट टाइम पहुंचे थे वो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। तो जब स्ट्रेस कंटिन्यूसली किसी इंडिविजुअल कोई फेस करता है तो वो स्ट्रेस जो है कुछ बीमारियों का भी सबब बनता है। और उनमें से कॉमन जो बीमारी है वो डायबिटीज है, एक्जिमा है, इम्यून सिस्टम जो है, वो बीमारियां हैं जो कि इंसान अगर कंटिन्यूसली बेसिस पे स्ट्रेस को फेस कर रहा हो और उसको वो मैनेज ना कर पा रहा हो तो उसे इस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। रिसर्च से जो अभी तक प्रूव हुआ है कि ये वो तमाम बीमारियों का जो एक मेन रीजन है, जो उसका एक सेंटर पॉइंट है, वो है कंटिन्यूसली फेसिंग अनबियरेबल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से ये वो बीमारियां जो इंसान को लाहक हो सकती हैं। इसके अलावा जो है स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, डाइजेस्ट डिसऑर्डर हो सकता है। ये वो तमाम है जो स्ट्रेस की कंटिन्यूटी में फेस करने पड़ते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस। अगर हम कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो 80% ऑफ ऑल मॉडर्न डिजीज हैव देयर ओरिजिन इन स्ट्रेस। इन द यूके 40 million working days per year are lost directly from the stress-related illness. Cost in absenteeism to British industry is estimated at 1.5 million pound per year. ये जो कॉस्ट है स्ट्रेस की ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 80% मॉडर्न डिजीज़ जो हैं, आज के जदीद दौर की जो ज़्यादातर डिजीज़ हैं, उनमें 80% वो डिजीज हैं जिनका मेन कॉजेज जो है, मेन पॉइंट जो है, जाकर स्ट्रेस से मिलता है। यानी वो लोग जो स्ट्रेस को नहीं फेस कर पाते, स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर पाते, स्ट्रेस को मिनिमम लेवल पर लाने में नाकाम हो जाते हैं, तो वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। और ये वो बीमारियां हैं जो स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इसमें एक यूके की एग्जांपल दी गई है कि 40 मिलियन वर्किंग डेज पर ईयर ऑलमोस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द स्ट्रेस रिलेटेड इलनेस। जो 40 मिलियन वर्किंग डेज होते हैं, इसके अंदर जो है ज़्यादातर जो इफेक्टिव लोग होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं, उनके जो मेन रीज़न होता है वो स्ट्रेस होता है। और ये स्ट्रेस बीमारियों की वजह से उनकी एब्सेंटिज्म फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से 1.5 बिलियन पाउंड्स पर ईयर लॉस एस्टिमेट होता है, जो कि हम स्ट्रेस की वजह से उठाते हैं। तो ये तमाम है कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस। ये जो हमारा पार्ट 1 था, इसके अंदर हमने देखा व्हाट इज स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, इंडिविजुअल्स, स्ट्रेस, ऑर्गन्स एंड बॉडी सिम्टम्स, एडॉप्शन, उसके बाद सिम्टम्स एंड कॉस्ट ऑफ स्ट्रेस। अब हम पार्ट 3 की तरफ जाएंगे, और पार्ट 3 के अंदर है सेल्फ हेल्प। हम किस तरह अपनी खुद मदद कर सकते हैं स्ट्रेस को कंट्रोल या मैनेज करने में। इसमें हम देखेंगे कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, आइडेंटिफिकेशन एंड एडमिशन, coping strategies and summaries. Not all the stress we experience in generated at work. जितने भी हम स्ट्रेस को फेस करते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या हमारे वर्किंग इन्वायरमेंट की वजह से हो। स्ट्रेस के अदर रीज़न भी हो सकते हैं। कॉजेज ऑफ स्ट्रेस को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है एक्सटर्नल स्ट्रेस और एक है इंटरनल स्ट्रेस। एक्सटर्नल स्ट्रेस में ये तमाम हमारे पॉइंट शामिल हैं, जिसमें से डेथ है, लॉस्ट ऑफ जॉब है, रिटायरमेंट है, प्रेगनेंसी है, ये तमाम सेक्सुअल प्रॉब्लम है। उसके बाद हमारे पास आता है रिकग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। हमें इन प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना चाहिए। स्ट्रेस कंट्रोल स्ट्रेटेजी। तो हम अगर इन प्रॉब्लम को डिस्कस करें कि हमें जो स्ट्रेस के नतीजे में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, वो हमारे पास आ जाते हैं डेथ ऑफ द लव वंस। अगर किसी से इंसान प्यार करता है, उसकी डेथ हो जाए,
उसके अलावा डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी कंडीशन फेस करना पड़े, या फिर मैरिज एंगेजमेंट है, लॉस ऑफ द जॉब है, रिटायरमेंट है, प्रेगनेंसी है, सेक्सुअल प्रॉब्लम, चेंजेस इन फाइनेंशियल स्टेटस, इंसान की ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेटस में जो इंक्रीज और डिक्रीज आता है, मॉर्गेज और लोन, इसी तरह चेंजिंग इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मूविंग हाउस, हॉलीडेज, और इस तरह वो तमाम ये कंडीशन है जो कि एक्सटर्नल रीज़न है, आपके मेजर लाइफ इवेंट हैं जो सबब बनते हैं आपके स्ट्रेस का। उसके बाद रिकग्नाइज द प्रॉब्लम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू रिकग्नाइज द सोर्सेज ऑफ द नेगेटिव स्ट्रेस। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो आपको नेगेटिव स्ट्रेस डैमेज कर रहा है, नेगेटिव स्ट्रेस मुतासिर कर रहा है, उसकी सोर्स को जानना, क्योंकि जब तक उसकी सोर्स नहीं पता चलेगी उस वक्त तक आप उसको कंट्रोल या मैनेज नहीं कर सकते। दिस इज नॉट एन एडमिशन ऑफ वीकनेसेस और इनएबिलिटी टू कोप, इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड प्लान मेजर टू ओवरकम इट। इसमें जो है हम मेजर जो हमारा एक फोकस या होना चाहिए या हमारा प्लान होना चाहिए वो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उस प्रॉब्लम की सोर्स को आइडेंटिफाई करना कि ये जो प्रॉब्लम है जो आपके लिए एक अनबेरेबल स्ट्रेस का सबब बन रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्व उसी वक्त होगी जब तक उसकी सोर्स या उसकी मेन कॉजेज तक ना पहुंचा जाए, उस वक्त तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एबीसी स्ट्रेटेजी। एबीसी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले है ए मीन्स अवेयरनेसेस। व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस, हाउ डू यू रिएक्ट। आप जितने भी स्ट्रेस फेस कर रहे हैं सबसे पहले तो उसके कॉजेज क्या है, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। हाउ डू यू रिएक्ट, और फिर आप उसमें रिएक्ट किस तरह कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के बगैर आप कभी भी अपने स्ट्रेस को हैंडल या मैनेज नहीं कर सकते। एबीसी स्ट्रेटेजी में सेकंड है हमारे पास बी, और बी मीन्स बैलेंस। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रेस। यहाँ एक वाज़ेह डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस के दरमियान। हाउ मच कैन यू कोप विद बिफोर इट बिकम नेगेटिव। ये जो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस है जो आपको मुख्तलिफ स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग के लिए मोटिवेट करता है, आप उसको किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार ना कर ले। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है बैलेंस, कि आप अपनी लाइफ के अंदर जितना ज़्यादा डिसिप्लिन लाएंगे, जितना बैलेंस लाएंगे, अपने हर टाइम हर काम को उसकी स्पेसिफिक टाइम में एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी रूटीन और डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, तो आप पॉजिटिव स्ट्रेस को कभी नेगेटिव स्ट्रेस में डाइवर्ट होने नहीं देंगे। एबीसी स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास थर्ड है सी, कंट्रोल। व्हाट कैन यू डू हेल्प योरसेल्फ कम्बैट द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। ये जो एक वर्ड्स कंडीशन में नेगेटिव स्ट्रेस है, इसको कंट्रोल करने में आप खुद अपने लिए क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है सी इज इक्वल टू कंट्रोल, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस, कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरह कंट्रोल। तो आप वो तमाम नेसेसरी मेजर्स ले सकते हैं, आप ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, आप कुछ अपनी लाइफ में चेंजिंग ला सकते हैं जिनकी बुनियाद पर इस नेगेटिव स्ट्रेस को मिनिमम लेवल पर लाया जा सके। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक में सबसे पहले चेंज योर थिंकिंग, सेकेंड है चेंज योर बिहेवियर, थर्ड है चेंज योर लाइफस्टाइल। तो ये जो तीन तरीक़ेकार हैं इनके ज़रिए आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और ये टेक्निक एक बहुत ही इफ़ेक्टिवली आपके लिए साबित हो सकती है कि या तो आप चेंज करें योर थिंकिंग, चेंज करें योर बिहेवियर, चेंज करें योर लाइफस्टाइल, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजिंग लाएं। चेंज योर थिंकिंग के अंदर सबसे पहले रीफ्रेमिंग, आप अपनी थॉट्स को रिफ्रेमिंग करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर आप पॉजिटिव थिंकिंग में रहें, यानी नेगेटिव थॉट से बचें, नेगेटिव आइडियाज से बचें, ज़्यादातर फील करें पॉजिटिव, और पॉजिटिव आइडियाज़ डेवलप करें, पॉजिटिव थॉट्स डेवलप करें।
तो ये आपकी जो चेंजिंग इन थिंकिंग है ये बहुत सारे स्ट्रेस को गिव अप करने में कामयाब होगी। रिफ्रेमिंग के अंदर हम देखते हैं, रिफ्रेमिंग इज अ टेक्निक टू चेंज वे यू लुक एट द थिंग इन ऑर्डर टू फील better about them. There are the many ways to interpret the same situation, so pick the one you like. Reframing doesn't change the external realities, but help you view things and in a different light and less stressfully. ये जो आपकी बैकग्राउंड में आपके एनवायरनमेंट है, इवेंट है, सिचुएशंस हैं, ये तो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन आप अपनी रिफ्रेमिंग के जरिए इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी व्यूज और इनके ऑब्जर्वेशन को चेंज कर सकते हैं अपने माइंड की रिफ्रेमिंग के जरिए। रिफ्रेमिंग के जरिए जो है आप उनको देखने का अंदाज अपना चेंज करेंगे, आप उनको रियलाइज अलग करेंगे और आप उन सारे एक्सटर्नल फैक्टर का जो इम्पैक्ट अपने ऊपर है वो डिफरेंट लेंगे। इसको चेंज करने से आप अननेसेसरी वो जो गैर ज़रूरी तमाम स्ट्रेस हैं उससे बचने में कामयाब हो जाएंगे और इस तरह आप अपने स्ट्रेस को मिनिमम लेवल में ले जाने में कामयाब हो जाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग, फॉरगेट पावरलेसनेस, डिजेक्शंस, डिस्पेयर एंड फेलियर। आप भूल जाएं कि आप वीक हैं, अपने आप को फेलियर या लूजर सोचना छोड़ दें और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाएं। स्ट्रेस लीव अस वल्नरेबल टू नेगेटिव सजेशन, सो फोकस ऑन पॉजिटिव। स्ट्रेस जो हमारे अंदर छोड़ता है वो बहुत सारे नेगेटिव सजेशन छोड़ता है, इसलिए हमें फोकस करना चाहिए पॉजिटिव के ऊपर। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, आप फोकस करें अपनी स्ट्रेंथ पे जो आपके पास है, ताकि स्ट्रेंथ पे फोकस करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो तमाम आपके जो अप्रीहेंडली अनअचीवमेंट है वो अचीवमेंट की तरफ आ सके। लर्न फ्रॉम द स्ट्रेस यू आर अंडर, और जो स्ट्रेस आपके ऊपर है उस स्ट्रेस से आप सीखने की कोशिश करें, आप उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, आप उससे लर्न करने की कोशिश करें। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, आप डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को सर्च करें, वो अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगी। सीक आउट द पॉजिटिव मेक अ चेंज, और सर्च आउट करें पॉजिटिव मेक चेंज को, जिसके बिहाफ पर आप इस स्ट्रेस की कैफियत से बाहर निकल के एक पीसफुल एनवायरनमेंट में दाखिल हो सके। तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा पॉजिटिव एंड आपको चेंज लाना पड़ेगा, मेक चेंज। चेंज योर बिहेवियर में सबसे पहले बी असर्टिव, आप कोशिश करें कि आप बी असर्टिव रहें। गेट और ऑर्गेनाइज, अपने आप को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखें। वेंटिलेशंस, अपनी वेंटिलेशंस में इजाफा करें। होमवर्ड, अपने आप को होमवर्ड लेवल पर इम्प्रूव करें। डाइवर्जन एंड डिस्ट्रक्शंस, डाइवर्जन एंड डिस्ट्रक्शंस क्रिएट करें। तो जब आप बी असर्टिव होंगे, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे, वेंटिलेशन क्रिएट करेंगे और आप जो है डाइवर्जन एंड डिस्ट्रक्शंस के आदी होंगे, तो इस तरीके से आप अपने आप बिहेवियर को चेंज करने में कामयाब होंगे। और जब आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तो रियलाइजेशन होगी कि बहुत सारे स्ट्रेस में आपके बिहेवियर के फॉल्ट की वजह से थे, जिसको इम्प्रूव और चेंज करने से आप एक लार्ज वैरायटी ऑफ स्ट्रेस से बचने में कामयाब हो जाएंगे। अब अगर हम देखें बी असर्टिव, असर्टिवनेस हेल्प टू मैनेज stressful situation and will in time help to reduce their frequency। जब इंसान असर्टिव होता है तो उसके अंदर जो है वो मदद ऐसी फराहम होती है जो उसके स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कंट्रोल और हैंडल करने में हेल्प फराहम करती है। एंड इन टाइम हेल्प टू रिड्यूस देयर फ्रीक्वेंसी, और जब आप ऑन द स्पॉट उसको रिड्यूस मैनेज करते हैं तो स्ट्रेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। लैक ऑफ असर्टिवनेस ऑफन शो लो सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस।
उन लोगों के दरमियान जिसके अंदर असर्टिवनेस वीक होती है, कमी होती है असर्टिवनेस की, तो उनके अंदर सेल्फ स्टीम भी कम होती है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है, जो कि फिर इटसेल्फ बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्ट्रेस का सबब बनता है. द की टू असर्टिवनेस इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. असर्टिवनेस की जो एक बुनियादी की है वो है आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन वो तमाम कम्युनिकेशन जिनमें वर्ड्स को यूज किया जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी वो कम्युनिकेशन आ जाती है जिसमें आपकी वर्ड्स शामिल नहीं होते, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फिजिकल एक्सप्रेशंस, आपका द वे ऑफ सिटिंग, द वे ऑफ टॉकिंग एंड पोस्चर एंड गेस्चर शामिल होते हैं. तो आप जितनी ज्यादा इफेक्टिव वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे उतने ही ज्यादा आपकी असर्टिवनेस इंप्रूव होगी. एक्सटेंडिंग आवर रेंज ऑफ कम्युनिकेशन स्किल विल इम्प्रूव आवर असर्टिवनेस. जितना इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है, जितना इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करता है, जितना इंसान कम्युनिकेशन में माहिर होता है, उतना ही वो ज़्यादा अपनी असर्टिवनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट हासिल करता चला जाता है, जो रीज़न बनती है गेट रिड ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ स्ट्रेस, और आप बहुत सारे स्ट्रेस से बचने में कामयाब हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट है हमारे पास इक्वलिटी एंड बेसिक राइट्स. इक्वलिटी कायम करें और बेसिक राइट्स को सिक्योर करें. द राइट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग. आपके पास जो राइट है वो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का. वो तमाम लोग जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ये अन एलुस्ट्रेटेड फीलिंग्स जो है इंसान के अंदर एक्यूमुलेटेड होती हैं, जमा होती हैं, और इन फीलिंग को शेयर ना करने से हम एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं. द राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन बिलीफ. आपको राइट है एक्सप्रेस करने का अपनी ओपिनियंस और अपने बिलीफ, जहां भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपका घर है, दोनों जगह पे आप अपनी ओपिनियन भी शेयर करें, अपने बिलीफ भी शेयर करें. इससे आप बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाएंगे. द राइट टू से यस नो फॉर योर सेल्फ. आपको इख्तियार है कि आप अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ डोमेन में जहाँ सही समझते हैं वहाँ यस कहें, जहाँ गलत समझते हैं वहाँ नो कहें. अगर आप कंटिन्यूसली यस को फॉलो करते रहेंगे तो भी ये भी आपके लिए बहुत सारे स्ट्रेस का सबब बनेगा. राइट टू चेंज योर माइंड. आपके पास राइट है अपने माइंड को चेंज करने का, अपने माइंड को इम्प्रूव करने का, अपने माइंड को कंट्रोल करने का. तो आप अपने पास ये इख्तियार को इस्तेमाल करने की कोशिश करें. राइट टू चेंज योर माइंड. राइट टू से आई डोंट अंडरस्टैंड. जरूरी नहीं है कि हर बात फौरन समझ में आ जाए. ड्यूरिंग द लिसनिंग, ड्यूरिंग द वॉचिंग, ड्यूरिंग द ऑब्जर्विंग, अगर कोई मैसेज, कोई लेक्चर, कोई टास्क अगर ऑर्गेनाइजेशन में दिया जा रहा है, तो जो बात आपकी समझ में नहीं आ रही तो फौरन डिक्लेयर करें, ताकि फर्दर एक्सप्लेनेशन आपकी हेल्प करे और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में इजाफा हो और आप फ्यूचर में बेटर परफॉर्म कर सकें. राइट टू बी योर सेल्फ, नॉट एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर. आपको इख्तियार हासिल है कि आप अपनी आपको सिक्योर करें और सिर्फ दूसरों के ही बेनिफिट के लिए काम ना करें, बल्कि अपने बेनिफिट को भी सिक्योर करें. तो ये वो राइट्स हैं बेसिक, ये वो इक्वलिटी राइट्स हम इनको कहते हैं, जिसकी वजह से हम लार्ज वैरायटी ऑफ स्ट्रेस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं. द राइट टू डिक्लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल प्रॉब्लम्स. आपके पास राइट्स है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिक्लाइन कर सकें अदर पीपल्स की, ताकि जो है द राइट टू डिक्लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर पीपल्स प्रॉब्लम. डिफरेंट पीपल्स की जो प्रॉब्लम है उनको कम करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में उनकी कमी कर सकते हैं. द राइट टू मेक रीजनेबल रिक्वेस्ट फॉर अदर्स. आपको राइट है कि डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में आप दूसरों से डिफरेंट रिक्वेस्ट करके डिफरेंट फेवर डिमांड कर सकते हैं. राइट टू सेट माई ओन प्रायोरिटीज. हर इंडिविजुअल को ये इख्तियार हासिल होना चाहिए कि वो अपनी प्रायोरिटी सेट करें, जिसकी बुनियाद पर वो डिटरमाइन करें व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल.
द राइट टू बी लिसन टू एंड टेक सीरियसली। और आपको राइट होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ कन्वर्सेशन, मुख्तलिफ डिस्कशन, मुख्तलिफ स्पीचेस को जो है कंसंट्रेशन के साथ सुन सकें और उसको सीरियस लें। Being assertive. Being assertive involves standing up for your personal right and expressing your thoughts, feeling and belief directly, honestly and spontaneously in a way that don't infringe the right of other. जब आप असर्टिव होते हैं तो आपकी जो स्टैंडिंग होती है वो पर्सनल राइट एंड एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स, आप अपने पर्सनल राइट्स और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कंडीशन में होते हैं, और आपकी जो फीलिंग्स एंड बिलीव्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑनेस्टली जो है आप लोगों से शेयर करते हैं, और इनके ज़रिए जो है आप डिफरेंट राइट्स ऑफ अदर एंड एज वेल एज योर सेल्फ कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं। असर्टिव पीपल रिस्पेक्ट देमसेल्फ एंड अदर। सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करें। जो असर्टिव पीपल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि वो सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट करते हैं और फिर वो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, यानी अपनी रिस्पेक्ट भी सिक्योर करें और दूसरों की रिस्पेक्ट को भी सिक्योर करें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन एंड चॉइसेस। जो आपको टास्क दिया जा रहा है, जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बुनियाद पे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। आस्क ओपनली व्हाट दे वांट, और आप क्वेश्चन करें, WH वर्ड यूज करें कि आपके सुपीरियर आपसे क्या चाहते हैं, आपके लीडर आपसे क्या चाहते हैं, आपके मैनेजर आपसे क्या चाहते हैं, ताकि आप उनकी डिमांड को मीट करने की कोशिश करें। डिसअपॉइंटेड इफ वांट डिनाई। अगर आपको डिनाई किया जाता है और आप डिसअपॉइंटेड होते हैं तो ये आपका नेचुरल बिहेवियर है, इसमें स्ट्रेस का एलिमेंट शामिल नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रिमेन इंटरेक्ट। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डिसअपॉइंटमेंट की सूरत के बावजूद भी कायम रहना चाहिए, जिसके जरिए आप बहुत सारे अपकमिंग इन फ्यूचर स्ट्रेस को कंट्रोल करेंगे। नॉट रिलाइंग ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर, और आप बहुत ज़्यादा दूसरों के अप्रूवल पे रिलाई न करें, आपकी सेल्फ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। असर्टिव स्किल्स एस्टैब्लिश गुड आई कांटेक्ट, डोंट स्टेयर। आप जब लोगों से कम्युनिकेट करें, कोऑर्डिनेशन करें, कन्वर्सेशन करें, तो आपका जो आई कांटेक्ट होना चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल नज़र आना चाहिए। स्टैंड और सिट कंफर्टेबली, डोंट फिट इट। आप खड़े हैं, बैठे हैं या बैठ रहे हैं तो आपका जो ये स्टाइल होना चाहिए बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, कोई इसमें परेशानी ना हो। टॉक इन अ फर्म स्टेटेड वॉइस। आप जो बात कर रहे हैं, आप जो अपनी फीलिंग इलस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उसमें जो आपकी वॉइस होनी चाहिए बहुत स्टेटेड होनी चाहिए, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यूज बॉडी लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नीड। जहाँ नेसेसरी है आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करें। आई थिंक, आई फील, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं वो आप शेयरिंग करें। व्हाट डू यू थिंक, आप दूसरों की थॉट्स को जानने की कोशिश करें। हाउ डू यू फील, वो क्या महसूस करते हैं वो जानने की कोशिश करें। कंसाइज एंड टू द पॉइंट, और जो अपनी कम्युनिकेशन है उसको कंसाइज करने की कोशिश करें ताकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े, और कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें, अननेसेसरी कन्वर्सेशन और अननेसेसरी कम्युनिकेशन से बचें। तो इससे आपके बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आपकी पर्सनैलिटी में आएगी। बेनिफिट्स, हायर सेल्फ स्टीम। असर्टिवनेस के जो बेनिफिट्स हैं उसमें है हायर सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ स्टीम में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। लेस सेल्फ कॉन्शियस, आपकी जो सेल्फ कॉन्शियस है वो कम हो जाएगी। लेस एनॉक्सियस, आपकी जो एनॉक्सियस की फीलिंग्स है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मैनेज स्ट्रेस मोर सक्सेसफुली, आप अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली मैनेज कर सकेंगे।
हम आने वाले स्ट्रेस को रोक नहीं सकते, लेकिन आने वाले स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और यही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाती है। अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड अदर मोर इजीली, और अप्रिशिएट करें अपने आप को और दूसरों को। जब भी कोई अचीवमेंट हो उसकी सेलिब्रेशन करें, जब भी कोई अचीवमेंट हो उसको रियलाइजेशन करें, तो आपके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन की इजाफा हो सके। फीलिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और कोशिश करें सेल्फ कंट्रोल की कैपेसिटी में इजाफा करने की। जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कंट्रोल में इजाफा होगा, उतना ही आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास गेट ऑर्गेनाइज, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।